जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007, दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे एक घनिष्ठ संबंधी का फ़ोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पीएन राजू ने बताया कि उनके भाई पीएन नरसिम्हन और उनके 2 अन्य सहकर्मी की प्रातः 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरुजी का एक चित्र कुछ माह पूर्व ही दिया था। जिस मारुति कार में वह यात्रा कर रहे थे वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोटें आई थी, उनकी बाहें टूट गई थी, पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उनका सिर कार के छत से जा लगा था और उन्हें भयंकर अंदरूनी चोट लगी थी। जब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सकों के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसकी सिर की चोट बहुत गहरी थी, मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अतः उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसने गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। ये उसने किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना किया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता। परिणाम तुरंत ज्ञात होने लगे। चिकित्सकों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो दो को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देखरेख के लिए रखने पर बल दिया। अरुण की परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में सुधार भी हो रहा था। चिकित्सकों से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन चिकित्सक रतभत रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होता देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक हो तो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 माह के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने बेड से उठने की आकांक्षा व्यक्त की। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 मास के बाद उसने कार्यालय भी जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले चिकित्सक केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायियों के पुकार सुनकर उनकी रक्षा की है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 मास पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था, मेरी मम्मी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मम्मी स्पॉन्डिलोसिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 वर्ष से माइग्रेन से पीड़ित थी। वार्ता करते हुए विजया ने बताया कि ना तो वह बेड पर सो पाती थी, ना ही किसी भी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती थी। वह अपने मन की शांति खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक विशिष्ट स्पॉन्डिलोसिस विशेषज्ञ डॉमिल वाहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने का सोचने लगी थी। कई बार उसने सोने की अधिक गोलियां ले भी ली थी, पर असफल रही थी। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष ये समस्याएं रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया। मैंने उनको बताया कि कैसे
उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के सत्संग कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। अविश्वसनीय से ये सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा कि उसका स्पॉन्डिलोसिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था। राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना जो बात करते समय आरंभ होने के समय बनी हुई थी और वो घट रही थी। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजया 10 वर्ष के पश्चात पहली बार बेड पर सोई। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। ये चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चटर्जी को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के मार्गदर्शन लिए। 1 सप्ताह के बाद हमने सतगुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उस वार्ता को हुए 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वह महिलाएं रोज़ गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती हैं। अब उनमें उन रोगों के कोई आसार शेष नहीं हैं। संगत जी, अंकल जी का सत्संग ये समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगस्त 2015, हाल ही में हम लोग नए घर में आए थे। तभी मुझे हमारे कॉलोनी के एक महिला से सत्संग में आने का निमंत्रण मिला। कुछ ही दिन पहले मैं उस महिला को पार्किंग में मिली थी और हम लोग ने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर भी दिए थे। फिर भी वह महिला मुझे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने आई थी। सत्संग वाले दिन मैं किसी न किसी काम में व्यस्त थी। अंत में मैंने अपनी सहायक को बाकी के काम संभालने को कहा और स्वयं सत्संग के लिए चली गई। सत्संग में चाय प्रसाद दिया गया, जो कि मैंने मना कर दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि गुरुजी की फ़ोटो के सामने सत्संग में कोई चाय कैसे पी सकता है। मेरा फ़ोन बजता रहा। लोग मेरे नए घर की समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। अंत में मैंने गुरुजी के चरण कमलों में नमन करके जाने की आज्ञा ली। मेरी सहेली ने मुझे देखा और जब उसे पता लगा कि मैंने चाय प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो उसने मुझे लंगर प्रसाद के लिए दोबारा आने के लिए कहा। स्थिति को समझाने के बाद मैं चली गई और जैसा कि वादा किया था मैं आधे घंटे के पश्चात वापस आ गई। मेरी सहेली हर माह अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखती है। उसने मुझे अगले सत्संग के लिए फिर निमंत्रण दिया। मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि मैं अगले सत्संग में अवश्य जाऊंगी और जोत जलाने से लंगर तक वहीं रहूंगी। सत्संग के दिन उस समय पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहुंचने में जल्दी करनी पड़ेगी, इसलिए लिफ्ट का इंतज़ार ना करके मैं सीढ़ियों से चढ़कर जोत जलने से पहले पहुंच गई और सत्संग के समाप्त होने तक वहां रुकी। अगला सत्संग उस दिन होना था जिस दिन मेरे पति और मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैं केवल गुरुजी से प्रार्थना कर सकती थी कि मैं सत्संग में उपस्थित अवश्य होना चाहती हूँ। मैं अपने पति से प्रोग्राम बदलने के बारे में कहने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि हमारे मित्रों ने भी हमारे साथ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। परंतु गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे पति घर आकर अनुरोध करने लगे कि हम बाहर जाने का प्रोग्राम 2 दिन के लिए स्थगित कर दें और मित्रों से वह स्वयं बोल देंगे। मैं इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को अपने सत्संग में जाने की उत्सुकता के बारे में भी बताया। गुरुजी की कृपा से मेरे सत्संग में जाने का हल ठीक ठाक निकल आया। गुरुजी आपका धन्यवाद। ये मेरे आरंभ के छोटे छोटे अनुभव हैं, परंतु इन अनुभवों के कारण मैं गुरुजी से और संगत से अधिक संबंध बना पाई। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उपदेश पहला। बड़े मंदिर में बाहर पवित्र स्थानों की शक्ति समाहित है। जो भी यहाँ आएगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरा उपदेश। भक्तों को अपने द्वारा प्राप्त आशीर्वादों का वर्णन करना चाहिए। सत्संग वर्णनकर्ता और श्रेता दोनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तीसरा उपदेश। सर्वोच्च कोटि की प्रार्थना तब होती है जब पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, साथ मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं
और अपने घर को खुशहाल और चिंता मुक्त रखते हैं। चौथा उपदेश, लौकी और आंवला जैसी कड़वी चीज़ें हमेशा खाएं। ये न केवल आपके मसूड़ों को मजबूत बनाती हैं बल्कि आपके रक्त को भी शुद्ध करती हैं। हल्दी का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चौथा उपदेश, भगवान गणेश का उचित स्थान घर के मंदिर में है, ना कि कागज के वज़न के रूप में या लोगों के घरों के फर्श पर सजावट के सामान के रूप में। घर भी एक आध्यात्मिक केंद्र होता है। घर की सजावट में इस्तेमाल होने वाली महंगी पेंटिंग्स कलाकार की भावनाओं को व्यक्त करती है। इस प्रकार आपका घर कलाकार की नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। संगत जी, सुजय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।